हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन केवीटी एनसीईआरटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 1, क्लास 7 का चैप्टर 1 हनीकॉम। बुक का नेम है हनीकॉम। आज हम लोग चैप्टर के स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो गया। चैप्टर का नेम है 3 क्वेश्चन। चैप्टर का नेम है 3 क्वेश्चन। पहले इसके बारे में हम लोग कुछ समझ लेते हैं, देखते हैं किसकी कहानी है, कैसी है। देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया। 3 क्वेश्चन का मतलब है 3 क्वेश्चन होंगे। एक किंग है, राजा है, जिसका नाम इसमें नहीं बताया गया है, और वो किंग सोचता है कि हम हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेस रहें, कभी भी फेल ना हो। वो अपने काउंसिल में 3 क्वेश्चन को रखता है और उसका आंसर चाहता है। कहता है जो बहुत अच्छा आंसर देगा, जो सबसे अच्छा आंसर देगा, उसको हम इनाम देंगे, पैसे देंगे और उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें देंगे। और वो अपने पूरे किंगडम में बता देता है जो हमारे तीनों क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देगा, हम उसको अवार्ड देंगे। तो ढेर सारे लोग आते हैं उसके काउंसिल में, सब लोग उस क्वेश्चन का आंसर अपने अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन राजा को वो क्वेश्चन का आंसर पसंद नहीं आता है। फिर किंग परेशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा सोचने लगता है हमें क्या करना चाहिए। अब देखते हैं उसके तीनों क्वेश्चन क्या थे और वो कैसे कैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ता है। फाइनली किंग एक हर्मिट के पास जाता है। हर्मिट मीन्स क्या होता है? सन्यासी, जो जंगल में रहता है। उसके पास जाता है, वहाँ भी उसको आंसर मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। आज हम लोग इसका पार्ट 1 करेंगे। चैप्टर 1 का पार्ट 1 ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे। चलिए हम लोग जान लेते हैं उसका तीनों क्वेश्चन क्या था। उसका पहला क्वेश्चन था कोई काम कब शुरू करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 था किस तरह के लोगों को सुनना चाहिए, मतलब कौन से लोग क्या कह रहे हैं, किन की बातों को सुनना चाहिए, इस पर वो ध्यान देता है। और उसका लास्ट क्वेश्चन होता है कौन सा काम करना चाहिए, मतलब कौन सा काम अच्छा है उसी काम को हम करें। यही उसका तीनों क्वेश्चन होता है। देखिए, अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बिफोर यू रीड। चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बातें बताई गई होती है, उसको हम लोग रीड करेंगे। रीड करते हैं। देखते हैं। A king has 3 questions and he is seeking answer to them. What are the question? Does the king get what he wants? A king has 3 question. एक किंग के पास 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चंस होते हैं। एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और वो उन सभी क्वेश्चन का आंसर पाने की कोशिश करता है। सीक मीन्स होता है तलाश करता है। व्हाट आर द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या थे? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा को वो मिल जाता है जो किंग चाहता है? 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस क्या हैं? देखिए हम लोग और क्लियर देख पाएंगे। बढ़िया क्लियर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहीं से स्टार्ट करते हैं। He thought came to a certain king. The thought came to a certain king. किंग के माइंड में एक बात आता है, विचार आते हैं that he would never fail, और वो ये होता है कि वह कभी फेल होना नहीं चाहता है। If he knew 3 things, यदि वो 3 चीजों को जान जाए तो वो कभी असफल नहीं होगा। These 3 things were, देखिए these 3 things were, वो तीनों क्वेश्चंस यहाँ हैं। What is the right time to win something? What is the right time to win something? कोई काम कब शुरू करना चाहिए? What is the right time to win something? Which people should he listen to? कौन से लोगों को सुनना चाहिए, यानी कि कौन से लोग क्या कह रहे हैं, किसकी बातों को सुनना चाहिए।
व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, और सबसे महत्वपूर्ण थिंग्स क्या होती हैं फॉर हिम टू डू, किंग्स को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या होते हैं। यही हमारा तीनों क्वेश्चन है। एक बार हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या था उसका तीनों क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था कोई काम कब शुरू करना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन था किस तरह के लोगों को चुनना चाहिए, और थर्ड क्वेश्चन था कौन सा काम करना चाहिए। आइए आगे देखेंगे हम लोग। द किंग देयरफॉर sent messengers throughout the kingdom, promise a large sum of money to anyone who would answer these three questions. The king therefore, इन सभी क्वेश्चंस के लिए सेंट मैसेंजर थ्रो आउट हिज किंगडम, वो थ्रो आउट मीन्स होता है चारों तरफ, अपने साम्राज्य के, अपने किंगडम के चारों तरफ अपने मैसेंजर्स को भेज देता। मैसेंजर मीन्स होते हैं जो उसके कोर्ट में रहते थे, जो उसके दरबार में रहते थे, संदेश भेजने वाले को हम लोग मैसेंजर कहते हैं, जिसको दूत बोला जाता है। The king therefore sent messenger through his kingdom, promise a large sum of money to anyone. किंग अपने मैसेंजर को किंगडम में चारों तरफ भेज देता है और कहता है कोई भी अगर मेरे क्वेश्चंस का आंसर देता है, देखिए हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस, जो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को देगा, राजा प्रॉमिस करता है वो उसे ढेर सारा मनी देगा। Many wise men came to the king. बहुत सारे लोग, यानी कि ढेर सारे लोग किंग के कोर्ट में आते हैं, किंग के पास आते हैं, बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन वे सभी लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर डिफरेंटली मीन्स अलग अलग तरीके से देते हैं। इन रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई मिलता है, सम सेड the king must prepare a timetable. Some said the king must prepare a timetable. कुछ लोग कहते हैं किंग को टाइम टेबल बना लेना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली मीन्स होता है बहुत जोर शोर के साथ, स्ट्रिक्टली मीन्स होता है सख्त के साथ, कहते हैं ना बहुत हार्डली, और उसे उस टाइम टेबल का पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, और सिर्फ इन्हीं से They said, उन्होंने कहा, could he do everything at its proper time, और उस टाइम टेबल में जो कुछ भी टाइम टेबल बनाया गया होता है उसको टाइम से, प्रॉपर टाइम पे करना चाहिए। Others said that, और कुछ लोग कहते हैं कि it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ लोग कहते हैं It was impossible to decide in advance the right time for doing something. किसी भी काम को सही समय पे करना है, इसके लिए पहले से ही डिसाइड कर पाना इम्पॉसिबल होता है। कोई काम बाद में जो करना है उसके लिए पहले से ही डिसाइड करना इम्पॉसिबल होता है। The king should notice all that was going on. किंग सभी लोगों की बात को सुनता है। अवॉइड फुलिश प्लीजर, और जो सभी लोग अपनी मूर्खतापूर्ण ढंग से ऐसे बातें कर रहे थे वो उनको अवॉइड कर देता है। एंड नेक्स्ट पेज, एंड ऑलवेज डू, ये रहा, एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम नेसेसरी, और हमेशा वही करता है जो सबसे ज्यादा उसे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा ही उस समय जरूरी है। ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम्स नेसेसरी एट दैट टाइम, और जो उस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसे ही करता है। येट अदर सेड, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि द किंग नीड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु, ये देखते हैं यहाँ पे, who would help him act at the proper time. कुछ लोग कहते हैं the king needed a council of wise men,
राजा को, काउंसिल मीन्स होती है सभा जिसमें ढेर सारे लोग आते हैं। ऑफ वाइज मैन, राजा को बुद्धिमान लोगों की सभा की जरूरत होती है। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो सभी लोग मिल करके प्रॉपर टाइम पर उसको किसी भी चीज का निर्णय भी दे पाएंगे। सभी जब बुद्धिमान लोग रहेंगे तो कोई भी एक्ट आएगा तो उस पे सब लोग अच्छे से निर्णय लेंगे। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, और ऐसे काउंसिल की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि एक ही व्यक्ति करेक्ट आंसर दे पाए ऐसा अनिश्चित होता है, इम्पॉसिबल होता है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, जब तक कई लोग उस पे अपने बातों को ना रख दें तब तक एक लोग उस बात को डिसाइड कर पाना, एक लोग के लिए डिसाइड कर पाना इम्पॉसिबल होता है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, सभी एक्शन के लिए सही समय पे निर्णय लेना एक लोगों के बस की बात नहीं होती है। देखिए काउंसिल मीन्स यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है। काउंसिल मीन्स क्या बताया गया है, ये देखिए, ये अ ग्रुप ऑफ पीपुल चोजन टू गिव एडवाइस एंड टू मेक रूल्स, लोगों का समूह होता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, काउंसिल कहते हैं। देखिए अब हम लोग अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ ये रहा, ये थोड़ी सी लाइन, ये यहाँ से स्टार्ट होता है ये। बट देन अदर शेड, लेकिन कुछ और लोग भी थे, वो लोग कहते हैं दैट देयर वेयर समथिंग व्हिच कुड बी अर्जेंट, कभी कभी ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, कभी कभी निर्णय लेना इतना जरूरी हो जाता है, अचानक से, अर्जेंट मीन्स क्या होता है, तुरंत के तुरंत ही निर्णय ले पाना इतना मुश्किल हो जाता है, उस समय हम काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर पाएंगे। अर्थात कहने का मतलब है कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिनमें सभी लोगों का निर्णय न लेकर के अकेले भी निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इन्हीं में सही समय पे सही निर्णय लेने की जरूरत होती है। इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, भविष्य को देखते हुए इसकी जरूरत होती है। किसी भी निर्णय को लेने से पहले हमें भविष्य के बारे में भी सोच लेना चाहिए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और भविष्य को देखते हुए ऐसा सिर्फ मैजिशियन ही कर सकता है। मैजिशियन मीन्स क्या होता है, जादूगर ही कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए मैजिशियन के पास जाना चाहिए। किसी भी निर्णय को लेने की अगर जरूरत हो अचानक से तो कहाँ जाना चाहिए, मैजिशियन के पास, जादूगर के पास जाना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये यहाँ से। इन देयर आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, अब उन्हें सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिलना स्टार्ट होता है, और उसका सेकंड क्वेश्चन क्या था, किंग का सेकंड क्वेश्चन था किस तरह के लोगों को सुनना चाहिए। देखिए कुछ लोग अब इसमें क्या क्या मत देते हैं, अपने अपने विचार देते हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। ये देखिए, सम सेड, कुछ लोग कहते हैं दैट कि द पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसिलर्स मीन्स देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया है मेंबर ऑफ द काउंसिल, यानी कि जो उस परिषद में, उस सभा में जितने लोग होते हैं उन्हीं के बारे में कहा गया है। और इन्होंने कहा कि राजा को काउंसलर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अदर शेड, देखिए कुछ लोग कहते हैं, अदर शेड कुछ लोग कहते हैं द प्रिस्टेस मीन्स क्या होता है, प्रिस्टेस मीन्स होता है धार्मिक व्यक्ति, जैसे कोई स्कॉलर हो गया, विद्वान हो गया, कोई मौलाना हो गए, कोई पुजारी हो गए, कोई पादरी हो गए, जैसे सभी धर्म में अलग अलग पुजारी होते हैं, उन्हीं के नाम बताए गए हैं।
तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें स्कॉलर्स के पास जाना चाहिए, विद्वान के पास जाना चाहिए। इसी में सब लोग अपना अपना बात रख रहे थे। a few of other chose the doctor, और कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर की बातों को मानना चाहिए, हमें डॉक्टर की बातों को मान लेना चाहिए। एंड yet other said that his soldiers, और उन्हीं में से कुछ लोग कहते हैं कि his soldier were the most necessary, किंग के लिए उसके शोल्डर की बात बहुत जरूरी होती है, इसलिए उसे सबसे ज्यादा शोल्डर को मानना चाहिए। अब देखिए इतने लोग ने अपने अपने बातों को रखते हैं, फिर इसमें किंग्स फिर कंफ्यूज हो जाता है। टू थर्ड क्वेश्चन, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिलना स्टार्ट होता है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। थर्ड क्वेश्चन का आंसर जब देना स्टार्ट करते हैं, जिसमें कहा गया था, थर्ड क्वेश्चन था कौन सा काम करना चाहिए, फिर इसमें इस किंग को आंसर मिलता है साइंस, हमें साइंस की बातों को मानना चाहिए। अदर चोज फाइट, दूसरे लोग कहते हैं हमें युद्ध करना चाहिए, फाइट करना चाहिए। एंड येट अदर रिलीजन वर्शिप, और कुछ लोग कहते हैं कि हमें धार्मिक अनुष्ठानों को करना चाहिए, हमें पूजा करना चाहिए। अब हम लोग यहाँ चलते हैं। As the answer to each question were so different, अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितने भी क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं सब अलग अलग होते हैं। किंग इसमें से डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि हमें कौन सा आंसर करेक्ट लग रहा है। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, किंग इन सबकी बातों से सेटिस्फाई नहीं था। सेटिस्फाई मीन्स होता है संतुष्ट होना, वो इन सबकी बातों से संतुष्ट नहीं था। एंड गेव नो अवार्ड, और किसी भी तरीके का उन्हें अवार्ड नहीं देता है, किसी भी तरीके, सॉरी रिवार्ड है, किसी भी तरीके का रिवार्ड मीन्स होता है पुरस्कार, किसी भी तरीके का पुरस्कार नहीं देता है। इंस्टेड, बल्कि इसके बजाय, इसके स्थान पे, ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। ही मीन्स वह डिसाइड टू सीक, तलाश करने का निश्चय करता है, द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। एक हर्मिट मीन्स क्या होता है, सन्यासी। फाइनली वो सोचता है और वो ये निर्णय करता है, ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। वो हर्मिट मीन्स होता है सन्यासी, सन्यासी की तलाश करता है, वह एक सन्यासी की तलाश करता है और उसी सन्यासी के एडवाइस को मानना चाहते हैं। Who was widely known for his wisdom, who means वो सन्यासी, who means वो सन्यासी, was widely known for his wisdom, जो अपने इस बुद्धिमानी के लिए जाना जाता हो, यानी कि ऐसा सन्यासी जो बहुत ही ज्यादा क्या हो, विजडम हो, बुद्धिमान हो। देखिए हर्मिट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है, अ पर्सन हु लिव अलोन, एक ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहता हो, एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, और वो बहुत ही साधारण जीवन जी रहा हो। चलिए हम लोग आगे देखेंगे यहाँ से। द हर्मिट लिव इन अ वुड, देखिए अब किंग हर्मिट की तलाश में निकल चुका है। द हर्मिट लिव इन अ वुड, देखिए यहाँ पे वुड दिया गया, वुड में रहता था, ऐसा कभी मत समझ लेना कि हर्मिट एक वुड में रहता था, हर्मिट एक वुड में नहीं रहता था। यहाँ वुड का मतलब है जंगल, हर्मिट एक फॉरेस्ट में रहता था, जंगल में रहता था। व्हिच ही नेवर लेफ्ट, जिसे वो कभी नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपुल, he saw no one but simple people, and so the king put on ordinary cloth। देखिए जब किंग वहां पे जाता है, he saw no one, वो किसी को नहीं देखता है, वो किसी से मिलता भी नहीं, बट सिंपल पीपुल, वहां पे एक बहुत ही साधारण व्यक्ति दिखता है। एंड शो द किंग पुट ऑन मीन्स होता है निकाल देना, सॉरी, पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, और वो क्या करता है, अपने साधारण से कपड़ों को धारण कर लेता है, पहन लेता है, जो उसके अच्छे अच्छे कपड़े थे वो उनको निकाल देता है। बट ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, बट देखते हैं,
Before he reached the hermit's hut, the king left her horse with his bodyguard and went on alone. Before he reached hermit's hut, किंग हर्मिट के हट पर पहुंच, हट मीन्स होता है झोपड़ी, जो कच्चे घरों में रहता था अपने, हट मीन्स झोपड़ी होता है, आप लोग समझिए, उसका मकान पक्का नहीं था, जंगल में रहता था, उसी से अपना मकान बनाया हुआ था। हर्मिट के पास पहुंचने से पहले किंग अपने साधारण कपड़ों में हो जाता है और घोड़े को वहीं छोड़ देता है और अपने बॉडीगार्ड को भी छोड़ देता है, एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले ही हर्मिट के पास जाता है। देखिए अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे। देखिए यहाँ वुड्स मीन्स दिया गया है अ स्मॉल फॉरेस्ट। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे ही किंग हर्मिट के हट के पास आता है, जैसे ही किंग सन्यासी की झोपड़ी के पास आता है, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हिज, अगले पेज में दिया है हट। ही सा द हर्मिट, वो देखता है कि हर्मिट अपने ही हट के सामने, अपने झोपड़ी के सामने, अपने घर के सामने ही ग्राउंड की खुदाई कर रहा होता है, डिगिंग कर रहा होता है। ये देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये है किंग और ये है हर्मिट। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा, ही ग्रेट द किंग, ग्रेट मीन्स होता है मिलना, किंग, ही ग्रेट द किंग, ग्रेट मीन्स क्या होता है मिलना, सन्यासी राजा से मिलता है, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और वो अपने डिगिंग को जारी रखता, कंटिन्यू मीन्स अपना काम में, अपने काम में शुरू हो जाता है। द हर्मिट वाज ओल्ड, हर्मिट ओल्ड था, एंड वीक, और कमजोर भी था, एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हेवली, एंड एज ही वर्क, देखिए हर्मिट ओल्ड भी था, वीक भी था, लेकिन वो अपने कार्य को कर रहा था, अपने कामों को करता रहता था। ही ब्रीथ हैवली, और जब वो काम को करता था तो भारी भारी सांसें लेता था, गहरी गहरी सांसें लेता था। फिर क्या होता है ये नेक्स्ट पे हम लोग देखेंगे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, किंग हर्मिट के पास जाता है, एंड सेड, और कहता है, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइस हर्मिट, वाइस हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कैसे हम कोई काम सही समय पर, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, हम किसी भी चीज को सही समय पे कैसे सीख सकते हैं, इसी के बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, मुझे ऐसे लोगों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हु आर द पीपुल, वो कौन है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, वो लोग कौन हैं जिन्हें आई नीड मोस्ट, सबसे ज्यादा, मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन सा बिजनेस है, कौन सा मैटर है, कौन सा थिंग्स है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका 3 क्वेश्चन था, वही उन्हीं 3 क्वेश्चंस का आंसर पूछने के लिए हर्मिट के पास किंग आया था। ये देखिए, देखिए यहाँ अफेयर मीन्स दिया गया है, थिंग्स होता है, मैटर होता है, बिजनेस होता है, कोई भी काम होता है। देखिए हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट राजा की बातों को सुनता था,
सुनता है बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में राइट किए गए हैं, लेकिन उनका सेंस हम लोग प्रेजेंट में लगाएंगे, नहीं तो इसके सही से मीनिंग नहीं निकल पाएंगी। चलिए देखते हैं। ही वेंट ऑन डिगिंग। किंग हर्मिट से क्वेश्चन भी कर लेता है, हर्मिट किंग की बातों को सुन भी लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। हर्मिट कुछ नहीं बोलता है। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो अपने काम में बिजी रहता है। वो फावड़ा चला रहा था तो वो उसी में ही बिजी था। फिर कहता है किंग, यू आर टायर्ड सेड द किंग। किंग कहता है आप थक गए हैं। यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं। सेड द किंग, किंग ने कहा आप। टायर्ड मीन्स होता है थक जाना। आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड, लेट मी टेक द स्पेड। अब मुझे आप फावड़े को दे दीजिए, या मुझे आपका फावड़ा लेना चाहिए। एंड वर्क इन योर प्लेस, और आपके स्थान पे हमें काम करना चाहिए। देखिए यहाँ पे किंग अपनी दया दिखाता है। आगे क्या होता है हम लोग देखते हैं। ये देखिए, थैंक्स सेड द हर्मिट। हर्मिट राजा को कहता है थैंक्स, धन्यवाद देता है। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपने स्पेड को, अपने फावड़ा को किंग को दे देता है। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और तब सन्यासी ही था, और जब वो अपना फावड़ा किंग को दे देता है उसके बाद सन्यासी सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर बैठ जाता है, जमीन पर बैठ जाता है। देखिए अब आगे क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे, ये आप लोग देख रहे हैं, ये रहा सन्यासी और ये है किंग। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। ये देखिए, ये when the king had dug two beds, when the king had dug two beds, जैसे ही किंग दो फावड़े भी चलाता है, ही स्टॉप्ड, वो रुक जाता है। एंड रिपीट हिज क्वेश्चन, और अपने क्वेश्चन को रिपीट करने लगता है, यानी कि दोबारा पूछने लगता है। द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन फिर भी हर्मिट आंसर नहीं देता है। बट स्टूड अप, खड़ा हो जाता है। स्टूड अप मीन्स खड़ा हो जाता है। कौन खड़ा हो जाता है? हर्मिट खड़ा हो जाता है। स्ट्रेच आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और स्पेड के लिए, स्पेड मांगने के लिए अपने हाथों को फैलाता है। स्ट्रेच मीन्स क्या होता है? फैलाना होता है। सोचता है कि अब आप हमें फावड़ा दे दीजिए। एंड सेड, और कहता है नाउ यू रेस्ट, अब आपको आराम करना चाहिए। देखिए राजा जो था दो फावड़ा चलाया था, यानी कि दो ही बार डिगिंग की थी और थक गया। फिर हर्मिट से पूछता अपने क्वेश्चन को, आप इसका आंसर बता दीजिए, लेकिन हर्मिट कुछ नहीं बोलता है। हर्मिट खड़ा हो जाता है और अपने हाथ को फैलाता, कहता आप मुझे फावड़ा दे दीजिए, आप थक गए होंगे। यानी कि कौन थक गया होगा? किंग थक गया होगा। एंड लेट मी वर्क, और हमें अपना काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन किंग स्पेड सन्यासी को नहीं देता है। लेकिन किंग सन्यासी को फावड़ा नहीं देता है। एंड कंटिन्यू टू डिग, और अपना डिगिंग करना जारी रखता है। देखिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ बेड्स मीन्स दिया गया। बेड्स मीन्स होता है स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, यानी कि जो हम लोग फावड़ा चलाते हैं उसी की बात कही गई है। फावड़ा के बारे में बताया गया है। 1 hour passed, 1 hour passed, 1 घंटे बीत गए। देन another, और उसके बाद दूसरा भी स्टार्ट हो गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, सन ट्री के पीछे जाने वाला था क्या? चला भी गया था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, स्टक मीन्स होता है गुस्से में तेजी से फेंक देना। अब किंग के क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था, अब उसको गुस्सा लगने लगी, क्योंकि शाम भी हो चुकी थी, सनसेट होने वाला था।
सन ट्री के पीछे चला भी गया था। अब किंग गुस्सा हो जाता है और वहीं पे तेजी से इस पेड़ को जमीन पर फेंक देता है एंड सेड, और कहता है, आई केम टू यू, आई केम टू यू, मैंने आपके पास आया, यानी कि मैं आपके पास आया, वाइज मैन मैं आपके पास आया, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं अपने क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए आपके पास आया। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आपको हमारे आंसर नहीं देने थे, हमारे क्वेश्चन के आंसर नहीं देने थे, टेल मी सो, आप मुझे इसे बता दिए होते कि हम आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, एंड आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर वापस चला जाता। कहता है अगर आपको हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना था तो आपको बता देना चाहिए था, मैं अपने घर वापस चला जाता। हियर कम्स समवन रनिंग, हियर कम्स समवन रनिंग, अब उसको आवाज सुनाई देती है और कहता है यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं। सेड द हर्मिट, हर्मिट कहता है यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं। देखिए कंप्रिहेंशन चेक आ गया है और इसके बाद इसका पार्ट 2 चलेगा। हम लोग इसमें बहुत अच्छे से इसका स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग को पार्ट 2 देखना है, जिसके लिए हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे। थैंक यू वेरी मच। बी मेट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।